जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। अभी कानपुर के बुद्धा पार्क में शिवालय बनाए जाने को लेकर विवाद थमा ही था कि मुरादाबाद के नगर निगम ने मुरादाबाद के कांसीराम नगर योजना में स्थित बुद्धा पार्क में अवैध निर्माण करने के बाद वहां विवाद बढ़ गया है और वहां के लोगों का कहना है कि नगर निगम गौतम बुद्ध पार्क की पहचान को मिटाना चाहता है। इसको लेकर बसपा प्रमुख बहन मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि योगी सरकार इसको तुरंत रोके और जिससे वहां अशांति न फैलने पाए और भाईचारा बना रहे। दरअसल मुरादाबाद में बसपा सरकार में कांसीराम नगर योजना के अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 28 बीघे में बुद्धा पार्क का विकास किया था, जिसमें अब नगर निगम ने 10 बीघे में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना करके वहां की हरियाली को नष्ट कर दिया है और अब वहां सीनियर सिटीजन केयर सेंटर बनाने जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ा विवाद हो गया। वहां के नागरिकों का कहना है कि यह हमारी आस्था का केंद्र है, जिसको नगर निगम मिटाना चाहता है और वहां एक बड़ी बिल्डिंग बना करके बुद्धा पार्क की पहचान को खत्म कर देना चाहता है। बसपा प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रसिद्ध मान्यवर श्री कांसीराम जी नगर में स्थित तथागत गौतम बुद्ध पार्क शहर का सबसे लोकप्रिय पार्क है, जो यह बौद्ध धर्म एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब एवं विभिन्न वर्गों विशेषकर बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है तथा अशांति का माहौल बना है। सरकार सीनियर केयर सेंटर पर तत्काल रोक लगाए ताकि समाज में शांति व्यवस्था आपसी भाईचारा का वातावरण न बिगड़ने पाए। दरअसल यह पार्क जो है मुरादाबाद में काफी लोकप्रिय है और काफी सुंदर है, जिसको नगर निगम वहां पर अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना करके वहां 10 बीघा वहां बर्बाद कर दिया है। अब वहां सीनियर सिटीजन केयर सेंटर बनाने को लेकर के वहां निर्माण कार्य चल रहा था और वहां के लोग जो बहुजन समाज के हैं, जो वहां पार्क में आस्था रखते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। इसके अलावा बसपा प्रमुख ने एक और बयान जारी किया है कि जो मेडिकल कॉलेजों में 4 मेडिकल कॉलेजों में लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट ने जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के स्पेशल कंपोनेंट के तहत मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे, वहां पर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए 70% तक का आरक्षण था और जिसको हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है और वह अब सामान्य आरक्षण की तरह वहां लागू कर दिया है, जिसको लेकर बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इस पर भी उन्होंने ट्वीट करके यानी अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। वह 4 मेडिकल कॉलेज थे अंबेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन, जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार इन वर्गों को 70% सीटें आवंटित की गई थी। अब इन चारों मेडिकल कॉलेजों में माननीय न्यायालय द्वारा अन्य मेडिकल कॉलेजों की भांति अनुसूचित जात को 21% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 2% का आरक्षण का आदेश पारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हित को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित
आदेश निरस्त करवाए ताकि कमजोर लोगों को हित सुरक्षित रह सके। ये बसपा प्रमुख बहन मायावती ने आरक्षण पर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है। दरअसल ये जो मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बने थे, जिसमें अलग से इसका बजट था और केंद्र सरकार द्वारा इसे बनाया गया था और बनाने वाले इसे यूपी सरकार थी और उसमें आरक्षण जो है 50% अनुसूचित जाति के लिए था और 20% से 30% तक का पिछड़े वर्गों के लिए था, जिसको हाईकोर्ट ने अभी हाल में रद्द कर दिया और उसे सामान्य आरक्षण की तरह 21% अनुसूचित जाति और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए लागू कर दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बहुजन समाज के जो दलित पिछड़े हैं वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बड़ी फीस नहीं दे सकते हैं और उन्हें इन्हीं कॉलेजों के सहारे ये पढ़ाई करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। असल में अगर सरकार द्वारा इस पर तथ्य सही ढंग से हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया होता, यानी इस अधिकारी जो है वो प्रस्तुत किए होते, तो यह नौबत नहीं आती। लेकिन आज की सरकार जो है उसमें अधिकारी बेलगाम है और वह अपने मनमानी से आरक्षण का विरोध भी अंदर अंदर करते हैं और इसी के तहत ही वह सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया और वह हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया।